एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी लाया क्यों गया है। ये छोटे व्यापारियों के लिए, काफी छोटे व्यापारी यानी कि जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर या करंट ईयर में 5 करोड़ या 5 करोड़ से नीचे है, उनके लिए ये स्कीम लाया गया, जिसमें बताया गया कि आप जो है क्वार्टरली जो है रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं GSTR 1 और 3B और मंथली पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रहा था, अगर आप क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करोगे तो फिर आपका जो रेसिपेंट है, जो आपसे परचेज कर रहा है सामान, उसको टाइमली क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए टाइमली क्रेडिट देने के लिए IFF यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी लाया गया। आखिर है क्या, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन के बारे में। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी किसको प्रोवाइड किया गया? क्वार्टरली टैक्स पेयर को, जो QRMP में है, जो GSTR 1 या GSTR 3B क्वार्टरली भर रहे हैं, ताकि वो अपना आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स मंथ 1 और मंथ 2 का दिखा सके और क्रेडिट पास कर सके। देखिए, क्वार्टर में 3 महीना होता है। जैसे सपोज कीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर। तो अगर आप GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करोगे तो आपका ड्यू डेट अप्रैल में पड़ेगा। तो इस कारण आप सामने वाले को क्रेडिट नहीं दे पाओगे टाइमली। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो B2B सप्लाई कर रहे हो, मतलब बिजनेस टू बिजनेस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, तो उसका डिटेल्स आप जनवरी में और फरवरी में दिखा दो। जनवरी का डिटेल्स 13 फरवरी तक आप दिखा दो और फरवरी का डिटेल 13 मार्च तक दिखा दो, ताकि उसको क्रेडिट टाइम पे मिले, उसको वेट ना करना पड़े। तो जो फर्स्ट 2 मंथ्स है क्वार्टर का, उसका डिटेल्स आप पहले ही दिखा दोगे, तो इससे सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं होगा और वो आपसे परचेज करने में डिस्करेज नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या कंटेंट रहेगा इसमें? इसमें बेसिकली देखिए, ये बेनिफिट इसलिए दिया गया कि सामने वाला जो GST में रजिस्टर्ड है, वो आपसे सामान खरीदता रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको क्रेडिट टाइमली मिलता रहे। तो इसमें बेसिकली B2B इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर्ड, अमेंडमेंट B2B, अमेंडेड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो इसमें जाएगी। मतलब B2B रिलेटेड, B2B अमेंडमेंट रिलेटेड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रिलेटेड, ये सारी डिटेल्स इसमें जाने वाली है। नेक्स्ट, ड्यू डेट क्या रहेगा? मैंने आपको बताया है 13 ऑफ सक्सीडिंग मंथ। जैसे जनवरी का 13 फरवरी, फरवरी का 13 मार्च, और मार्च का तो आपका IFF होगा नहीं, उसका GSTR 1 आप भर दो। नेक्स्ट, लेट फीस। देखिए, आपको सहूलियत दी गई है ताकि आप इसका यूज कर सको। इसमें कोई लेट फीस नहीं। गवर्नमेंट ने बोला हम कुछ नहीं लगा रहे लेट फीस, ये आपकी सहूलियत है, आप इसका यूज कीजिए और सामने वाले को टाइमली क्रेडिट दे दीजिए। ओके, अदर डिटेल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने मंथ 1 में और मंथ 2 में ऑलरेडी B2B डिटेल्स डाल दिया है, तो क्या GSTR 1 में वापस से मेरे को B2B फर्स्ट मंथ का और सेकंड मंथ का डालना पड़ेगा? नहीं, मुझे डालने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं तो वापस से डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब एक और ऑप्शन आपको मिलता है रीसेट बटन का। तो वो कब यूज किया जा सकता है? डिलीट सेव्ड रिकॉर्ड, नॉट सबमिटेड और फाइल। अगर मैंने सपोज कीजिए किसी महीने का IFF सिर्फ सेव किया हुआ है, सबमिट या फाइल नहीं किया, तो उस महीने का मैं क्या कर सकती हूँ? रीसेट कर सकती हूँ डिटेल्स को। तो सबमिट या फाइल करने से पहले मैं डेटा को रीसेट कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और एक चीज फंक्शनैलिटी इसमें है कि अगर आपका सेव्ड है कोई IFF मंथ 1 या मंथ 2 का, तो आप उसको मूव कर सकते हो। जैसे एग्जांपल,
जनवरी में मैंने कोई डाटा डाला, लेकिन मैंने अभी तक सबमिट या फाइल नहीं किया, और जनवरी का ड्यू डेट चला गया, क्या मैं फरवरी में उसको ट्रांसफर कर सकती हूँ? हाँ, मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ। और क्या फरवरी के डाटा को मार्च में ट्रांसफर कर सकती हूँ? हाँ, मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ। दोनों पहले के डेटा को क्या मैं मार्च में जीएसटीआर 1 में ट्रांसफर कर सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ? हाँ, मैं मूव कर सकती हूँ। अगर मैंने सबमिट या फाइल नहीं किया है तो मैं मूव कर सकती हूँ, मूव फंक्शनैलिटी है। अब दूसरी चीज, क्या एक क्वार्टर का डाटा दूसरे क्वार्टर में मूव होगा? नहीं, वो तो मूव होना इम्पॉसिबल है, वो मूव नहीं होगा। तो विद इन द क्वार्टर अगर आपने सबमिट नहीं किया है, फाइल नहीं किया है, तो डेटा को आप मूव कर सकते हो। एक पॉपअप आएगा मूव फंक्शनैलिटी का। तो ये है आईएफएफ। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप जरूर बताओ क्या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्यों लाया गया, सबसे ज्यादा बेनिफिट है सामने वाले को। अगर आप डिटेल्स नहीं पढ़ते हैं मंथली तो क्या दिक्कत आता है, वो क्रेडिट नहीं ले पाता, उसके टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसलिए आईएफएफ लाया गया। थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर करें कमेंट और बताएं।